कुल ईमान है मौल, दीन की शान है मौल, शाह मर्दान है मौल, शेर यज़दान है मौला। कहते हैं नबी अपना जिसे वारिस दस्तार तशरीफ लाएं और फज़ाइल मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। किबला के इस्तकबाल के लिए बाबाज़ बुलंद आवाज़ में जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर। आप बहुत ज्यादा है और आवाज बहुत कम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। किबला की सेहत और सलामती के लिए बारे दीगर बुलंद तर सलावत। कल इंशाअल्लाह किबला से पहले, किबला सद जौहरी साहब से पहले किबला शिराजी साहब जो हमारे मेहमान हैं, ईरान से तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह वो खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि बर वक्त तशरीफ ले आइएगा और मजलिस अज़ा में शिरकत फरमा कर सवाब दरेन हासिल कीजिएगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। जुमलों से हमने कल अपनी इस अशरे मजालिस का आगाज़ किया था। रब कायनात परवरदिगार आलम खालिक अर्ज़ व समा अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन अजवदुल अजवदीन अफसरुन नाज़रीन अस्माउस सामिईन अपने हबीब से कह रहा है कि वनज़्ज़लना अलैकल किताब,
हबीब हमने इस किताब को तुम्हारे ऊपर उतार दिया। ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है, तिबयानन लिकुल्ल शै। इसमें हर शय का वाज़े और खुला खुला बयान मौजूद है। वहुदन, और ये किताब हिदायत है। व रहमतन, और ये किताब रहमत है। व बुशरा, और ये कुरान, ये किताब खुशखबरी है, बशारत है। लिल मुस्लिमीन, उनके लिए जो ईमान लाए, जो इस्लाम लाए। अजीज़ों, मैं आगाज़ गुफ्तगू में जिस मंजिल पर अपने सुनने वालों को ले जाना चाह रहा हूँ इंशाअल्लाह, वो मंजिल ये है कि परवरदिगार रब्बे कायनात इस किताब के अंदर है, जिसके ज़रिए उसने अपने हबीब से बात की। यानी ये कुरान मजीद वही इलाही का मजमूआ है ना। सूरह हमद भी है, सूरह बकर भी है, सूरह आल इमरान भी है, सूरह निसा भी है, सूरह माइदा भी है, सूरह आराफ भी है, सूरह अनफाल भी है। 114 सूरह इस कुरान मजीद में है, और ये सारे के सारे उतरे हैं हमारे नबी के ऊपर। कुछ मक्के में आए, कुछ मदीने में आए, कुछ आयतें मक्की हैं, कुछ मदनी हैं। ठीक है, ये कुरान मजीद 6666 आयतों पर मुश्तमिल किताब है। मुख्तलिफ आयतें रही, मुख्तलिफ वही परवरदिगार नाज़िल करता रहा अपने हबीब के ऊपर, और बताता रहा कि ये पैगाम उम्मत को पहुँचाओ। नमाज का पैगाम दूँ, हज का पैगाम दूँ, रोज़े का पैगाम दूँ, तौहीद का पैगाम दूँ, रोज़ा बतलाओ, हज बतलाओ, ज़कात बतलाओ, है ना। लेकिन अजीज़ों, अब मैं वो कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ जहाँ पे अल्लाह ने पहली वही नाज़िल की है मेरे हबीब पर। थकना नहीं, इतना देर थक के बैठे में जरा मिल के मुँह हाथ करके साथ साथ चलते रहा करें, ताकि पढ़ने का सुनने का लुत्फ रहे, है ना। मतलब पढ़ना तो मुझे है, लुत्फ खत्म हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अलक, उसकी इब्तिदाई आयतें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को, जिस रब ने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। बहुत सुनने वालों, खलक़ल इंसान, आप मेरा साथ देते रहेंगे तो मज़ा आएगा, जरा मेरे साथ साथ चलते रहेंगे। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने, उस रब ने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा, फिर कहता है पढ़ो। व रब्बुकल अकरम, तुम्हारा रब करीम नहीं अकरम है। अकरम अफ़अलु तफ़ज़ील है, यानी अकरम सुपरलेटिव डिग्री, इससे ऊपर कोई डिग्री नहीं है। ठीक है ना। फाजिल जिसमें फजल हो, अफजल जो सबसे फाजिल, आलिम, आलिम जिसमें इल्म हो, आलम जो सबसे बड़ा इल्म रखने वाला हो, शरीफ जिसमें शराफत हो, अशरफ जो सबसे बड़ा शरीफ हो, करीम जिसमें करम हो, अकरम जो सबसे बड़ा करम करने वाला हो, है ना। इक़रा व रब्बुकल अकरम, मैं आपको बेदार करना चाह रहा हूँ, आप क्या कोशिश कर रहा हूँ, मेरा साथ देते रहे। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो अपने रब के नाम से, वो तुम्हारा रब अकरम है, सबसे बड़ा करीम है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, वो कौन है? अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने कलम से इंसान को लिखना सिखाया। अल्लमा बिल क़लम, कोई फैसला होगा इंशाअल्लाह, जिसने कलम से, कलम के जरिए इंसान को अल्लमा, तालीम दी, है ना। अल्लमा इंसान मा लम यालम, और इंसान को वो सब कुछ सिखा दिया, मा लम यालम, जो इंसान नहीं जानता था। कल्ला, हरगिज़ नहीं। इन्ना इंसान, अल्लाह कह रहा है, इन्ना इंसान ला यतग़ा, ये इंसान सरकशी करता है, बगावत करता है, तुग़यान करता है, हद से बढ़ जाता है ना। कब ये सरकशी पे आमादा होता है? कब ये आमादा होता है सरकशी पे? अल्लाह कह रहा है, इन्ना इंसान ला यतग़ा, ये इंसान कैसा है? सरकशी करता है। मालिक, इस इंसान सरकशी कब करता है?
ان رآہ استغنا، جب اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جا کے آئے چیک کریں، گھر جائیں تو چیک کریں. ان رآہ استغنا پہلی وہی ہے، پہلی نبی کے اوپر. ان رآہ استغنا، یہ جب سرکشی کرتا ہے کب کرتا ہے؟ جب اپنے کو مستغنی سمجھے. مستغنی کے معنی اپنے کو بے نیاز سمجھے. جب یہ اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے تو اکڑتا ہے، تو گیان پیدا ہوتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے. ان الی ربک رجع، حالانکہ اس انسان کو حبیب تیرے ہی رب کی بارگاہ میں پلٹنا ہے. یہ پیغام تھا پہلی وحی کا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. یہی ہے نا پہلی وحی میں، یہی کہا نا اقرا بسم. دیکھو اب میں آیتیں پڑھ رہا تھا، 7 آیتیں پڑھی. اب یہ منزل فکر ہے جہاں پر آپ کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو. نہیں بتلاتا کہ اس رب کا نام کیا ہے، نہیں بتلاتا کہ وہ رب کون ہے، نہیں بتلاتا کہ پڑھنا کیا ہے. پہلی وحی ہے نا، پہلی وحی نبی پر. ان 8 آیتوں میں مجھے بتائیں کہاں پر ہے کہ کیا پڑھنا ہے، کہاں پر ہے کہ رب کون ہے، کہاں پر ہے کہ رب کا نام کیا ہے نا. تو پہلی وحی ہے، پہلی وحی 5 آیتیں پہلی وحی ہے نا نازل ہوئی. اور اس میں اللہ اپنا رابطہ قائم کر رہا ہے اپنے شہید حبیب سے، شہید نبی سے ہے نا. اور رابطہ کیسے قائم کر رہا ہے، کیا کہتا ہے اللہ؟ دیکھو جبریل غار حرا میں جو پہلی مرتبہ آئے نبی پر وحی لے کر، وہ یہ 5 آیتیں تھی نا، ان کی پہلی آیت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. کوئی پیغام آ رہا ہے، حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے. کوئی تذکرہ نہیں ہے آیتوں کے اندر کہ رب کون ہے، پڑھنا کیا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کا نام کیا ہے. تو اگر میرا محمد پہلے سے نہ جانتا ہوتا کہ رب کون ہے، مولا بات بولنے والی والوں کے ساتھ، اگر میرا محمد نہ جانتا ہوتا کہ اگر میرا مقام مصطفیٰ پر جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، آج آپ کے ذریعے مسجد الحسین میں علی کے نبی کے جانے والوں کے سامنے یہ پیغام دے رہا ہوں. پہلی وحی ہے، پہلا پیغام ہے، پہلا میسج ہے. 5 آیتیں ہیں سورہ الق کی. اس میں اللہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو. جملہ کو ہو جائے جملہ، اپنے رب کے نام سے پڑھو. نہیں بتاتا کہ رب کون ہے، نہیں بتاتا اس کا نام کیا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، نہیں بتاتا. تو اگر میرا محمد پہلے نہ جانتا ہوتا کہ اس کا رب کون ہے، پڑھنا کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، تو آیتوں میں ہوتا. تو آیتوں میں تذکرے کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس خدا کی نبی بعد بعثت تبلیغ کر رہے تھے، قبل بعثت اس کو مانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے. اتنی ہی بلند صلوات محمد والے محمد پر. جب مجمع پیک ہو اور امام بارگاہ ہو تو آواز گونجتی ہے بلند ترین صلوات محمد والے محمد پر. بول رہے نا، آپ بول رہے ہیں تو میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. سلامت رہے، مولا آباد رکھے. دوسری محرم کی مجلس ہے اور ان آیتوں کی روشنی میں سننے والوں کو کوئی میسج، کوئی پیغام دے کے آگے بڑھنا ہے. اور انشاءاللہ، اور پیغام میرا نہیں ہے، پیغام رب کائنات کا ہے. پہلا پیغام، پہلی وحی، پہلا میسج انسانیت کے نام. کیا کہا اللہ نے، کیا کہا اللہ نے؟ پہلا پیغام انسانیت کے نام. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو الگ سے پیدا کیا. جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے وہ مالک بول رہا ہے، وہ اپنی خلاقیت پر ناز کر رہا ہے. اس کو یہ حق ہے ناز کرنے کا، ہے نا، کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو کتنا ناز ہے اللہ کو اپنی خالقیت پر. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بڑا ناز ہے اللہ کو، ہونا چاہیے. وہ مالک ہے، مالک الملک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب الرحمین ہے. وہ ناز کر رہا ہے میں نے خلق کیا جمے ہوئے خون سے، ہے نا، خالقیت پہ ناز ہے. اب ایک جملہ کہہ کے فکر کو آگے لے جا رہا ہوں. دیکھیں خالق میں اور موجد میں فرق ہے. میں بچوں کے لیے آسان کر رہا ہوں. موجد یعنی ایجاد کرنے والا، انوینشن کرنے والا، ایجاد کرنے والا، وہ کہتے ہیں موجد. میں نے کیا کہا آپ سے؟
बड़ा अहम पैगाम है और इंशाल्लाह पहुंचेगा एक सुनने वाले तक। मैं खोल रहा हूँ, रुक जा रहा हूँ। खालिक में और मूजिद में फ़र्क है ना? खालिक और है, मूजिद और है, ठीक है? किसी ने बल्ब ईजाद कर दिया, मूजिद है, ठीक है? किसी ने बल्ब ईजाद किया, किसी ने पेंसिलिन को ईजाद किया, वो पेंसिलिन का मूजिद। किसी ने कोई दवाई ईजाद कर दी, वो उसका मूजिद, ठीक है? तो फ़र्क क्या है खालिक में और मूजिद में? फ़र्क क्या है खालिक और मूजिद में? यही अगर फ़र्क बयान हो गया इंशाअल्लाह तो खुदा की शान समझ में आएगी। फ़र्क यह है कि मूजिद उसे कहते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़कर एक चीज़ बनाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कितना आसान हो गया। आप मेरा साथ देने, मौला आपको सलामत रखे। कितना आसान हो गया। मूजिद वो बड़ी दूर तक इंशाअल्लाह मौला के सदक़े में जाना है आज की मजलिस में। मूजिद वो जो मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़कर, है ना? मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये जुमले इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे हम मिलकर तो एक फैसला देंगे जुमले। मूजिद वो जो मुख्तलिफ अशिया को मिलाकर कोई चीज़ बनाए, कोई चीज़ बना कर दी, ठीक है ना? उन अशिया में एक तनासुब कायम करें, उन्हें एक तरतीब अता करें, एक मखसूस तरतीब पे अमल पैरा हो और मखसूस तरतीब देकर एक चीज़ बना दे, ठीक है ना? अब वो चीज़ तो बन गई, अब वो चीज़ बन गई, लेकिन अब वो उसके मूजिद के इख्तियार में नहीं है। यानी जिसने रेल बनाई, है ना? अब रेल उसके इख्तियार में नहीं है कि उसकी मर्जी से चले, उसकी मर्जी से रुके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसने रेल, मौला सलामत रखे, जिसने रेल बनाई, देखो कैसा बारीक मरहला है, वो बना तो लिया उसने, इनकार नहीं है, मूजिद है, इन्वेंशन करने वाला है, ठीक है ना? लेकिन अब उसकी इख्तियार में नहीं है कि वो उसकी मर्जी से रुक जाए, उसकी मर्जी से चलने लगे, ठीक है ना? तो मूजिद है, उसने बनाया, मूजिद बनाया, ठीक है? लेकिन बनाने के बाद उसके इख्तियार में नहीं रही। अब अगर फर्क क्या हुआ मूजिद में खारिज में? अब अगर वो बना के चाहे कि उसे फना कर दे, फना कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है ना? मूजिद है, बनाता है, लेकिन उसको फना नहीं कर सकता। लेकिन खालिक वो जो बनाए भी मिटाए भी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं मकाम तौहीद पर हूँ, मैं मकाम तौहीद पढ़ रहा हूँ अली वालों के सामने। मूजिद वो जो बनाकर बेख्तियार हो जाए, खालिक वो जो बनाता भी है, मिटाता भी है। जिस एडिसन ने बल्ब ईजाद किया, किसी ने पेंसिलिन को ईजाद किया, है ना? एडिसन ने, अच्छा देखो मूजिद है एडिसन बल्ब का, ये बल्ब चल रहा है, ठीक है ना? अच्छा जो मूजिद होता है हमारी तरह इंसानी होता है ना। अब उस मूजिद के कुछ दोस्त होंगे, कुछ दुश्मन होंगे। अगर वो मूजिद बल्ब से कहे कि फकत मेरे दोस्तों के घरों पे चलना, बल्ब नहीं सुनेगा, बल्ब चलता रहेगा, बल्ब नहीं सुनेगा। जिसने एरोप्लेन ईजाद किया, जिसने जहाज ईजाद किया, वो कहे कि खबरदार फकत मेरे दोस्तों को सवार करना, जो मेरा दुश्मन हो उसे सवार ना करना, जहाज नहीं सुनेगा। जिसने कंप्यूटर ईजाद किया, वो अगर कंप्यूटर से कहे कि फकत मेरे दोस्तों के हाथ पे चलना, दुश्मनों के हाथ पे काम ना करना, तो कंप्यूटर नहीं सुनेगा, जहाज नहीं सुनेगा, जहाज नहीं सुनेगा, है ना? तो अब मेरे समझ में आ गया कि मूजिद वो जो बना के बेख्तियार हो जाए और खालिक वो जो बनाकर कंट्रोल अपने हाथ में रखे। भाई लकड़ी तो लकड़ी है ना, अगर बनी इस्राइल के हाथ में रहे तो लकड़ी है, अगर मूसा के हाथ में आ जाए तो आसा बन जाए। मिलके सारे माशाअल्लाह। बुलंद से बुलंदतर सलवार का मतलब क्या है वो आप लोग जानते हैं। सामने वाले जो बच्चे बैठे हैं ना भाई, दूध पढ़ने को हल्का मत समझा करो। जितनी देर फर्शदा पे बैठे हो, जो दूध बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी फजीलत है, ठीक है ना? तो मिल के साथ चला करो, नारे लगा करें तो मिल के जवाब देना है, ठीक है? 5 घंटे की तकलीफ तो नहीं करूंगा मैं, 50 मिनट में खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, और आपकी सहमतों को तमाम करना है। तो अब बयान को फिर ले जा रहा हूँ मैं एक मंदिर की तरफ, है ना? खलका इंसान में अलग, उसने अपनी खालिकियत में नाश किया, मैं खालिक हूँ, जमे हुए खून से पैदा करता हूँ, ठीक है ना? खालिकियत की
सिफत, अब एक चुटका कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने अपनी सिफत खालिकियत का एक नमूना दिखलाया, एक नमूना कि खलकल इंसान मिन अलक, मैंने पैदा किया है तुम्हें और जमे हुए खून के लोथड़े में पैदा कर दिया। मेरे साथ दे मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, उसने अपनी सिफत खालिकियत का एक नमूना, छोटा सा नमूना दिखाया, लामहदूद है उसकी जात, है ना, एक नमूना दिखाया कि तुम्हें जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा कर दिया पूरी इंसानियत को, ठीक है, अच्छा पैदा कर दिया। अब मैं चाहूंगा सुनने वालों के खिदमत में कि जुमला करो, किसने पैदा किया? रब ने। रब का लफ्ज़ है ना, एक रब बिस्मे रब्बिका लज़ी खलक, पढ़े अपने रब के नाम से, है ना, रब ने खल्क किया। बस यही तो पैगाम था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि इस जुमले की तवज्जो करना, ये बड़ा कीमती लफ्ज़ है, लफ्ज़ रब, ये लफ्ज़ रब बड़ा कीमती लफ्ज़ है ना। और कुरान मजीद का एक दस्तूर है कि कुरान जब किसी लफ्ज़ को उठाकर इस्तेमाल करता है तो उस लफ्ज़ को पूरी क़ुव्वत और पूरी कीमत के साथ इस्तेमाल करता है। ये नौजवान जुमले पहुंचो, कुरान जब कोई लफ्ज़, मैं आप हो हमारी बात और है, कुरान जब कोई लफ्ज़ उठाए, है ना, और उसको इस्तेमाल करे तो पूरी कीमत देगा, पूरी कीमत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी फोर्स के साथ उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेगा। तो कुरान ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? इक़रा बिस्मि रब्बिका, इक़रा बिस्मि रब्बिका, रब का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। अब मैं चाहूंगा कि मैं सुनने वालों को जुमला करूं, देखो इंजील मुक़द्दस, है ना, इंजील हज़रत ईसा पे आई, जरा उसको उठाएं और उठा के पकड़ देखना नहीं है, उसको खोलना है, और खोलने के बाद उसमें तलाश करना है कि इंजील ने अल्लाह के लिए क्या लफ्ज़ रखा। मेरा साथ दे, इतनी बात आप सुनते हुए आ गए हैं, मेरा साथ देते रहे, मैं थक जाऊंगा अगर आप खामोश बैठें किस तरह से, है ना। इंजील उठाएं और खोलें और बरक गर्दानी करें, सफ़े पलटे, बोलना मेरे साथ सुन रहा है, आवाज़ आनी चाहिए पूरी ताकत के साथ। सामने जब बैठे होते हैं वो, है ना, मतलब सब में मैं बोलता हूँ मजमा है, लेकिन सामने जो बैठे हैं हुआ करते रहे, इंजील को उठाएं बरक गर्दानी करें। जब इंजील को उठा के बरक गर्दानी करेंगे तो आपको ढूंढना है कि इंजील ने अल्लाह के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, है ना। मुझे बताऊं, जब ढूंढा हमने तो हमें लफ्ज़ मिला आसमानी बाप। इंजील में अल्लाह के लिए, जो आज उर्दू में भी अवेलेबल है, तर्जुमा मौजूद है ना, इंजील का जाके देख ले, अल्लाह के लिए इंजील में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो क्या है? थक तो नहीं रहे हज़रात, थके तो नहीं है? थकेंगे तो मैं मसाइल पे आ जाऊंगा, दो जुमले पढ़ूंगा, मेरा साथ रहेगा। बारीक मंजिल है इस अशरे में, मैं चाह रहा हूँ कि कोई पैगाम पहुंच जाए खुसूसियत के साथ, कि जुमले तो करे। लफ्ज़ मिला अल्लाह के लिए इंजील में आसमानी बाप, है ना, आसमानी बाप। अब कुरान की तरफ उठाए, कुरान खोले, अल्लाह के लिए इंजील ने कहा आसमानी बाप। अब कुरान खोले कि अल्लाह के लिए कुरान ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान शुरू हुआ रब्बुल आलमीन से और कुरान खत्म कहाँ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुरान शुरू हुआ रब्बुल आलमीन से, कुरान खत्म हुआ रब्बुन नास पर। वो आलमीन का रब भी है, वो लोगों का रब भी है। तो इंजील में अल्लाह के लिए कहा आसमानी बाप, कुरान में अल्लाह के लिए रखा रब, है ना। इंजील में अल्लाह के तस्वुर मिला बाप का, कुरान में अल्लाह के तस्वुर मिला रब और रुबूबियत का। अब बाप तो बाप होता है, ये रब कौन होता है? तो रब के माने जो परवरिश करने वाला, रब के माने जो तरबियत करने वाला, रब के माने जो तुम्हें नक्श से कमाल तक पहुंचाने वाला, रब के माने जो तुम्हें ऐब से कमाल तक ले जाने वाला। तो अब दोनों में फर्क क्या है? रब में और बाप में फर्क क्या है? भाई बाप तुम्हारे मेरे पैदाइश का सबब है, वजूद का, यानी बाप सबब वजूद है, उसने पैदा कर दिया, लेकिन बाप सबब बका नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पीछे आ जाओ। बाप क़यामत होगी इंशाअल्लाह, बाप तुम्हारे मेरे वजूद का सबब वजूद है, वजूद का सबब है, वजूद की बका नहीं है ना। बाप ने पैदा कर दिया, बच्चा पैदा हो गया, अब हो सकता है बाप मर जाए, बच्चा थोड़ी मरेगा। तो बाप सबब वजूद है। तो मैं फिर कह रहा हूँ वाले जो मैं करना, बाप सबब वजूद होता है, सबब बका नहीं होता। तो ईसाइयों ने खुदा से जो रिश्ता जोड़ा वो माजी का, कि उसने पैदा कर दिया खत्म, और कुरान ने जो रिश्ता जोड़ा वो माजी का भी, हाल का भी, मुस्तकबिल का भी, वो परवरिश करने वाला है, वो तरबियत करने वाला है। तो शब्द के इंसान में ऐब रहेगा, लेकिन वो खुदा के वजूद का बरकरार रहेगा।
माशाल्लाह। मिलके सारे मेरे नारों का जवाब दें। नारा तकबीर, भाई जरा ऊंचा यार। हुसैन वाले तो थका करते नहीं, यजीद वाले कभी टिका करते नहीं। ना मिलके जवाब दे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत। दिल की रगों में अली की मोहब्बत है। दोनों हाथ बुलंद करके इर्द गिर्द या अली, चुगिर्द मुर्तजा अली, सवा लख नारे हैदरी। सलामत रहे। बहुत की बात, थके तो नहीं है ना? बाप पैदा करने का सबब है, बस मादी में कर दिया खत्म। और रब वो जिसका सिलसिला मादी से भी है, हाल से भी है, मुस्तकबिल से भी है, ठीक है ना? रब उसे कहते हैं। अब इंजील का कुरान का फर्क समझ में आ गया, ठीक है? अब मैं अली वालों के सामने फिर पैगाम को आगे ले जाना चाह रहा हूँ। अब जिक्र आ गया जनाब ईसा का, तो मेरा दिल कह रहा है कि जुमला कहूँ। बड़ा कीमती जुमला है, और कीमती जुमला कुरान का निकाला हुआ जुमला है। कुरान ने कहा मल मसीह तो मरियम। कुरान ने जब ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत का ऐलान किया तो क्या कहा मल मसीह तो मरियम इल्ला रसूल। ईसा अल्लाह के रसूल है। तो ये ऐसा नहीं है, कुछ बस आवाज़ों को बुलंद करें, आवाज़ों को बुलंद करें, आवाज़ों को बुलंद करें। आवाज़ आनी चाहिए, मेरे साथ साथ चले। इतना मजा बैठा हुआ माशाल्लाह, बाहर तक जहाँ तक आवाज़ आ रही है, मल मसीह तो मरियम इल्ला रसूल। जब ईसा की रिसालत का ऐलान किया तो अल्लाह ने क्या कहा? ईसा अल्लाह के रसूल है ना? ईसा अल्लाह के रसूल है। आपकी थकन दूर हो जाए, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? ईसा अल्लाह के रसूल है। ये फकत नहीं कहा अल्लाह ने, साथ में मरियम का जिक्र भी किया कि वो इब्ने मरियम भी है। ईसा की रिसालत के ऐलान के साथ अल्लाह ने जरूर शरीयत समझा कि इब्ने मरियम का जिक्र भी हो जाए, मरियम के बेटे होने का जिक्र भी हो जाए। अब देखिए, एक जुमला बड़ा सुनने वालों को वाज़ेह से बयान करना चाह रहा हूँ मैं। जाहिर है कि माँ बाप का रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं होता है ना? रिसालत तो खुदा जिसको चाहता है दे देता है। नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बारीक मरने को किस तरीके से सुनने वालों तक गुजारूं। मेरा पैगाम पहुंच रहा है। मल मसीह मरियम, जब ईसा की रिसालत का ऐलान किया अल्लाह ने, तो उनकी मादर गिरामी का तस्करा किया कि ये ईसा वो कौन है? अल्लाह के रसूल है, लेकिन ये मरियम के बेटे हैं, ठीक है ना? ये मरियम के बेटे हैं। अब सुनने वालों को, अली वालों को, कुरान वालों को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, और पैगाम ये है कि अल्लाह ने ईसा की रिसालत में मरियम का जिक्र करके, है ना? मुझे बताएं, एक जुमला कहना चाह रहा हूँ मैं, मुझे बताएं, मेरे नबी का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल। मोहम्मद कुछ नहीं है, फकत रसूल है। ये नहीं कहता कि वो आमना के बेटे भी है। बोलो अली वालों, जरा बोलो मिलके अब जुमला गाया हो जाएगा। इतनी मेहनत करके लेके आया हूं मैं। सारे चले भाई, सारे ऐसे नहीं, आवाज नहीं आ रही, इतना पूरा करें ना। अल्लाह ने मोहम्मद का जिक्र किया, रिसालत का। ये नहीं कहा ये आमना के बेटे है या अब्दुल्ला के बेटे है, ठीक है ना? इसके रिसालत कोई माँ से विरासत में थोड़ी मिलती है, बाप से विरासत में थोड़ी मिलती है। लेकिन अच्छी बात है, नबियों का जिक्र किया रिसालत का, उनकी माँ का जिक्र नहीं किया, बाप का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब ईसा की रिसालत का ऐलान किया तो कहने लगा ये मरियम के बेटे भी है। तो कोई ना कोई राज तो है। तो राज ये है कि कुरान में अल्लाह ने एक जगह पे कहा बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। माँ का जिक्र भी, बाप का जिक्र भी, दोनों का जिक्र अल्लाह ने साथ रखा। क्यों? इसके दोनों तुम्हारे वजूद का सबब है। माँ भी है, बाप भी है, तो दोनों का वजूद साथ है, तो साथ जिक्र हुआ। तो कुरान में बार बार अल्लाह ने ईसा को इब्ने मरियम कह के बताया कि अगर ईसा का कोई बाप होता तो मरियम के साथ उसका भी जिक्र होता। मुझे मजा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, मैं इतनी बड़ी बात क्या आगे बढ़ गया। आप खामोश बैठे हुए मेरे साथ हैं। अगर ईसा का नाम सुबल्ला कोई बाप होता तो अल्लाह मरियम के साथ उस बाप का जिक्र करता। तो अल्लाह ने बता दिया कि मैं बार बार इब्ने मरियम कह रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि इसका कोई बाप नहीं है। अगर होता तो जिक्र होता। ये एक रूह है। और दूसरा रूह यह है, इब्ने मरियम कहेगा, दूसरा रूह क्या है? दूसरा रूह यह है कि ईसाई ईसा को मरियम का बेटा भी मान रहे थे और खुदा का बेटा भी मान रहे थे। खुदा ने बार बार कहा अरे ये मरियम का बेटा है, ये मरियम का बेटा है, और मरियम है इंसानों में। तो अगर इसका कोई बाप होता तो वो इंसानों में होता, खुदा ना होता।
जोर से, और जोर से। माशाल्लाह माशाल्लाह, आखिर आगे तक। सलामत रहे आप, सलामत रहे। आपके नारे, आपकी आवाज आती है तो मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा पढ़ने का दिल चाहता है। जितने दाएं बाएं से बैठे हुए, जितने पीछे बैठे हुए, मौला से भीख मांग रहा हूँ, मौला मुझे ताकत दे कि मैं अली वालों को एक चुनने के आगे ले जाऊं। भाई ईसा का जिक्र हुआ मरियम के हवाले से, बाप का जिक्र नहीं हुआ। तो अगर कोई बाप होता, कोई अगर कोई बाप होता तो जिक्र हो जाता ना। तो खुदा ने बार बार इब्ने मरियम कह के ये बतला दिया कि ये मरियम का बेटा है। इब्ने मरियम होना खुद दलील है कि ये अल्लाह का बेटा नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्ने मरियम होना इतना बड़ा जुमला खुद दलील है कि ये अल्लाह का बेटा नहीं है। तो मेरी समझ में आ गया कि जिसका जहां माँ का वजूद हो, मेरी समझ में आ गया कि जहां माँ का वजूद हो वहां कोई खुदा, वहां खुदा बाप नहीं बन सकता, ना मादी बाप ना मानवी बाप। कोई कह जरा मादी बाप नहीं बन सकता, मैंने कहा खुदा माता का है तो बाप बने। बोलो यार अली वाला जुमला खत्म हो गया, मेरा जुमला खत्म हो गया। कोई कह जनाब खुदा माती बाप है, भाई माती बाप कैसे होगा? खुदा माता है ही नहीं, खुदा तो माते से माँ बड़ा है। खुदा माता होता तो बाप कैसे बाप बन जाता? खुदा तो माता नहीं है तो बाप कैसे बनेगा? कोई कहता नहीं जनाब खुदा मानवी बाप है, माते से बुलंद है। अगर खुदा माउजुबिल्लाह अगर मानवी बाप है तो मानवी बाप इसका मोहताज नहीं कि मरियम के जरिए पैदा करे। भाई वो तो मानवी है ना, वो चाहे तो अपनी कुदरत से खतरे का हल कर दे। तो अल्लाह ने इब्ने मरियम कहते दलील दे दी कि ये मेरा बेटा नहीं है। मरियम का बेटा होना ये दलील है कि ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है। मेरी समझ में आ गया कि जहां दरमियान में माँ आ जाए वहां कोई खुदा का बेटा नहीं होता। तो मुझे बताओ जहां तन्हा माँ दरमियान में आए, जब वो अल्लाह का बेटा नहीं होता तो जिस अली का अबू तालिब जैसा बाप, बेटे जैसी माँ हो तो खुदा कैसे हो जाएगा? बोले भाई शुरू से लेके आखिरी तक नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपने देना है। हर वो बंदा बोलेगा जो रिस्क अली से लेता है, जो औलाद अली से लेता है, अपने कलेजे की पूरी ताकत को इकट्ठा करके दोनों हाथों को अलमे अब्बास की तरह हवा में लहराते हुए नारा हैदरी। या अली दामन बयान को समेटना भी है, मेरा साथ देते रहिएगा। आपसे बोल रहा हूँ दामन बयान को समेटना भी, मेरा साथ देते रहिएगा। मुझे आगे जाना है, आगे जाना है। बाइक पर तेज रखना, मुझे आगे जाना है और आपको लेके आगे जाना है, ठीक है ना? तो मल मसीह इब्ने मरियम इल्ला रसूल, ईसा कुछ नहीं है, अल्लाह के रसूल है। जब अल्लाह ने ईसा की रिसालत का ऐलान किया तो साथ में मरियम का जिक्र किया। समझो जल्दी से आगे बोल रहा हूँ। जब अल्लाह ने ईसा की रिसालत का ऐलान किया तो तनहा नहीं किया, मरियम को शरीक किया, मरियम को साथ में रखा, मरियम का जिक्र किया, ठीक है ना? तो मैं समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि अगर नाउजुबिल्लाह मरियम में कोई जरा सा भी ऐब होता तो अल्लाह मकामे फजीलत में मरियम का नाम ना लेता। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपके सामने, मेरे नबी से बढ़ के कोई फजीलत वाला है? मेरे नबी से बढ़ के कोई कमाल वाला है? थोड़ा यार खामोश बैठे हुए, बोला कि पीछे वाले बोलो, सब बोला कि मेरे नबी से बढ़ के कोई फजीलत वाला नहीं है, मेरे मोहम्मद से बढ़ के कोई कायनात में कोई फजाइल वाला नहीं है ना? लेकिन नाउजुबिल्लाह जुमला कह रहा हूँ मैं, अगर कोई मोहम्मद की मेरे नबी की तौहीन करना चाहे
تو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ جناب یہ جن کو ان کو پہچانتے ہیں آپ یہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں. کسی جو ابو لہب چچا جو بھتیجے ہوئے نا, لیکن کسی میں اتنی ہمت مجال نہیں کہ وہ یہ تو گستاخی کرے کہ یہ کہہ کے میں نے محمد کا تعارف کرائے کہ یہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے اس جملے میں توہین کا پہلو ہے. اب جو نہیں بولا میرے ساتھ آ جائے. میں نے کہا ابو لہب کا بھتیجا کا نہیں ہے بھتیجے, لیکن چونکہ جملے میں توحید کا پہلو ہے, اس میں توحید کا پہلو سے تعارف نہیں ہوتا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جس کے کردار میں عیب ہو اس کا نام تعریف میں نہیں آتا. آج جو کہ کہوں پروردگار تو تو عالم الغیب ہے, تجھے تو معلوم تھا کہ ہجرت کے بعد جتنی جگہ ہوں گی ان سب کا فاتح علی ہے. فاتح بدر بھی علی, فاتح احد بھی علی, فاتح خندق بھی علی, فاتح نہروان بھی علی. تو ہجرت کی رات فرشتوں کو کہتا تھا کہ جاؤ جا کے علی کو مبارکباد دو کہ فاتح خیبر مبارک, فاتح خندق مبارک. لیکن فرشتوں نے مبارکباد دیتے ہوئے نہ خیبر کا ذکر کیا نہ خندق کا ذکر کیا. فرشتوں نے ایک جملہ کہا, بخل بخل لگا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. ہو گئی گفتگو. رکھیے آواز سے رکھیے گا بس چھک رہا ہوں ذرا. یقین جانے میں تھک چکا ہوں. میں اپنی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں میں, لیکن آپ کے نعرے, آپ کی داد, آپ کی جو اٹھے ہوئے ہاتھ مجھے مجبور کر رہے ہیں ایک جملہ کہنے کے اوپر. میں یہاں والے کو دیکھتا ہوں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں, پوری طاقت لگایا کرو, جوان بیٹھے ہو میرے ساتھ دیتے رہو. ٹھیک ہے نا, فیصلہ ہو گیا کہ ہجرت کی رات اللہ نے عالم الغیب ہے کہہ دیتا کہ جاؤ جا کے مبارکباد دو کہ اے فاتح خیبر مبارک, اے فاتح خندق مبارک, دامن رسول مبارک, جانش رسول مبارک, محافظ رسول مبارک. یہ نہیں کہا بخل بخل یمنا ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو, من مثلوں کا تیرے جیسا کوئی نہیں. اللہ نے عظمت عیسیٰ میں مریم کو ساتھ رکھا, اللہ نے عظمت عیسیٰ میں مریم کو ساتھ رکھا, عظمت علی میں ابو طالب کو ساتھ رکھا. یہ دونوں اعلان خدا کے ہیں, عظمت عیسیٰ کا اعلان خدا کا, عظمت علی کا اعلان خدا کا. عظمت عیسیٰ میں مریم کا حوالہ, عظمت علی میں ابو طالب کا حوالہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب عیسیٰ کا اعلان کیا تو کہنے لگا قد خلت من قبلہ الرسل, عیسیٰ رسول ہے, لیکن ان کے جیسے بہت سے گزر گئے, ان کے جیسے بہت سے گزر گئے. تو مریم کا نام لیا اس عیسیٰ کے ساتھ جس کے جیسے تھے, اور علی کا نام لیا, ابو طالب کا نام لیا اس علی کے ساتھ جس کے جیسا کوئی نہیں. مائک عیسیٰ بھی کرتا ہے جس کا انتظار محمد, جب وہ آخری محمد, پھر دیکھنا بلیک کی بہار دوستو. سلامت رکھے آباد ہے کہ تبدیل ہو گئی گفتگو مجھے کم کرنی تھی, آپ نے اتنی میری حوصلہ افزائی کی کہ میں نے آگے بڑھ گیا ہے نا. اب تک توجہ کے مسائل کے بیان کروں گا. ہاتھ میں مدینہ نے طلب کیا حسین کو, یزید کا خط سامنے رکھا, میرے مولا نے خط پڑھا, خط پڑھ کر بے اختیار حسین کی زبان سے نکلا انا للہ
फरमाते रसूल आपका इरादा क्या है? कहा ज़रा सुबह होने दो, फिर हम देखेंगे कि यजीद में हिम्मत है कि वो हमसे बैत मांग सके। ये कहकर हुसैन चले। जब चले तो किसी ने मशवरा दिया कि अगर हुसैन निकल गए तो तुम हुसैन से बैत ले सकोगे। एक मरतबा मशवरा देने वाले को डांट के कहा, खुदा तुझ पर लानत करे, तू फर्जंद रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा। जैसे ही हुसैन की आवाज़ बुलंद हुई, दारुल इमारा के बाहर जो जवान खड़े थे उन्हें जलाल आ गया, और सबसे पहले जिसने तलवार खींची उसका नाम था अबुल फजल अब्बास। थोड़े जुमले सुन, कहा भैया अब्बास तलवार को न्याम में रखो। ये कहकर अपने दोनों हाथ अपने उस भाई के दोनों कांधे पर रखे और कहा भैया अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, सामान्य सफर की तैयारी करो। कल देखो ये सोच के रहो कि हम इन दिनों की याद मनाने के लिए पैदा हुए। दूसरी मुहर्रम भी ख़त्म हो गई है। कहा भैया अब्बास कल दिन में हम मदीना छोड़ देंगे। अब्बास सामान्य सफर की तैयारी मशगूल हो। हुसैन घर में आए, रसूल का अमामा अपने सर पे रखा, रसूल की अबा अपने कंधे पे डाली, रसूल के नालाने मुबारक पहने, रसूल की तलवार कमर में हिमायल की। हुसैन का वतन छूट रहा है ना, वतन छूटने का मतलब फ़कत मदीना नहीं छूट रहा, नाना का मज़ार छूट रहा है, भाई के लहर छूट रही है, माँ की कब्र छूट रही है, रिसालत के जेवर से आरास्ता होकर रात के अंधेरे में कब्र रसूल पर आए, दूर से आवाज दी अस्सलामु अलैका या जद्दा, नाना आप पर मेरा सलाम हो। तुम रो रहे हो, नाना आप पर मेरा सलाम हो, ये जुमला कहा और उसके बाद कहने लगे नाना आपकी कब्र का मुजाबिर आया है। ये जुमला कहा, दोनों हाथ कब्र रसूल पे रखे और कहा नाना आपको तो मालूम है ना कि आपके बाद उम्मत ने हमारे साथ क्या किया। तो हुस्नी इलैका या जद्दा, हुसैन कह रहे नाना मुझे अभी अपनी कब्र में बुला लो। रावी कोई नहीं है, खुद हुसैन कहते हैं कि जब मैंने ये जुमला कहा तो कब्र रसूल से रोने की आवाज बुलंद हुई, हुसैन खुद भी रोने लगे, रोते रोते हुसैन की आंख लग गई, ख्वाब में रसूल को देखा, कहा नाना मुझे अभी अपने पास बुला लो। कहा नहीं बेटा अभी तो तुझे करबला जाना है, और बेटे हुसैन सुन मुझे मालूम है कि तू अपनी बहनों में सबसे ज्यादा ज़ैनब को चाहता है और अपनी बेटियों में सबसे ज्यादा सकीना को चाहता है, तो बेटे मेरी वसीयत ये है कि जब रुखसत आखिर के लिए जाना तो ज़ैनब की आस्तीन हटाकर बाजुओं पर बोसा देना, और जब बच्ची को गोद में लेना तो कहना बेटी मत घबराना, शाम गरीबा में तेरी दादी तुझे गोद में सुलाने के लिए आ जाएगी। रात भर हुसैन कब्रों से रुखसत होते रहे, रात भर हुसैन कब्रों से रुखसत होते रहे। मुझे बताओ हुसैन तो रात भर कब्रों से रुखसत हो रहे थे, ये हुसैन की बहन ज़ैनब घर में क्या कर रही थी? उरवा इब्ने मसऊद ग़िफ़ारी पैगंबर के सहाबी हैं, उनके बारे में यह है कि वो इतने गरागोश थे कि बादलों के खड़खड़ाहट की आवाज़ उनके कानों तक नहीं आती थी। सफर की रात आधी रात को एक मरतबा घबरा कर उर्वा उठ बैठे और अपनी बीवी से कहने लगे कि मैं तो बादलों की आवाज नहीं सुनता, ये किन बीवियों की रोने की आवाज आ रही है? अरे ये मोहम्मद की नवासियां रो रही है, ये फातिमा ज़हरा की बेटियां रो रही है। रात भर हुसैन रुखसत होते रहे, सुबह हुई, दिन निकला, मुसाफात मदीना का एक रहने वाला 28 रजब को मदीने आया, उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि नवासे रसूल के जाने की शान देखे। कहता है कि मैं पता पूछता हुआ महल्ला बनी हाशिम में आया, मैं एक गली के कूचे पर, गली के सिरे पर खड़ा हो गया। कहता है कि मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, इतने में एक घर का दरवाजा खुला, उससे एक लंबे कद का जवान निकला,
जिसके हाथ में कुर्सी थी, उसने कुर्सी बाहर रखी और रख के अंदर चला गया। और अब नबी का नवासा निकला जिसे मैंने पहचान लिया। हुसैन कुर्सी पे आके बैठे, कहता है जैसे ही हुसैन कुर्सी पे बैठे, उस घर से दो नौजवान निकले जिनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे। वो हुसैन की कुर्सी के पीछे जाके खड़े हो गए। मैंने किसी गुजरने वाले से पूछा कि वो जो जरा पीछे बना खड़ा है वो कौन है? कहा नहीं पहचानता, वो हुसैन का बेटा अकबर है। कहा अच्छा वो जो उसके पहलू में पीछे खड़ा है वो कौन है? कहा उसे नहीं पहचानता, वो हसन का लाल कासिम है। कहा तूने इतना बतला दिया, अब इतना और बतला कि ये तवील कामत का जवान कौन है? कहा अरे इसे नहीं पहचानता, ये हुसैन का छोटा भाई अबू फजल अब्बास है। रावी कहता है कि उस तवील कामत के जवान ने, जिसका नाम अबू फजल अब्बास था, गली के दोनों सिरों पर कनातें नस्ब की। मैं कनात के पीछे चला गया और मंजर देखने लगा। सुनेंगे, हुसैन कुर्सी पर तशरीफ फरमा है, अकबर और कासिम पीछे खड़े हैं, तवील कामत का जवान गली में टहल रहा है। कहने लगा एक मरतबा कुछ नाके आए, नाके बिठलाए गए, उन पर छोलदारियां, छोटे छोटे खेमे रखे गए, वो नाके आगे बढ़ गए। फिर कुछ और नाके लाए गए, नाके बिठलाए गए, उन पर पानी के मशकीजे बार हुए, वो नाके भी आगे बढ़ गए। फिर कुछ और नाके लाए गए, नाके बिठलाए गए, उन पर मजीद सामान्य सफर बार हुआ, वो नाके भी बढ़ गए। जब सामान्य सफर आगे बढ़ गया तो रावी कहता है कि अब उस तवील कामत के जवान ने उन बच्चों को देखा जो छतों पर तमाशा देखने खड़े थे और पुकार के कहा बच्चों उतर आओ, अब शैतानियां निकलने वाली है। बच्चों उतर आओ, अब सैलानियां निकलने वाली हैं। एक नाका बिठाया गया, एक बीबी निकली, उस बीबी का कोई करीबी रिश्तेदार आगे बढ़ा, बीबी का बाजू थामा, थाम कर नाके पे सवार कराया। वो देख रहा है रावी, नाका आगे बढ़ गया। फिर कोई दूसरी बीबी निकली, दूसरा नाका बिठाया गया, वो नाका भी आगे बढ़ गया। नाके आते रहे, बीबियां सवार होती रही, नाके आगे बढ़ते रहे। एक बड़ा कहने लगा कि मैंने मंजर देखा कि हुसैन के घर का दरवाजा खुला और एक सियाह बुर्का पहने एक बीबी 18 करीजों के दायरे में बाहर आई। हुसैन घबरा के खड़े हो गए। क्या अकबर और कासिम फुफी के पास जाओ, अब्बास बहन के पास जाओ। इधर से अकबर और कासिम दौड़े, उधर से अब्बास दौड़े, हुसैन खुद भी दौड़े। मेरी बीबी नाके करीब आई। सवार होने की शान ये थी कि अब्बास ने जानुओं को खम किया, अकबर